दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमें एक वायलेट नाम की लेडी को दिखाया जाता है जिसका पति उसे बुरी तरह से टॉर्चर करता है। लेकिन वो वायलेट को क्यों मार रहा है ये हमें नहीं पता और यहाँ हमें पता चलता है कि ये कोई पहली बार नहीं था। वायलेट का पति हमेशा ऐसा ही करता है और वो वायलेट को बंदूक पकड़ाकर कहता है कि तुम मुझे गोली मार दो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 साल बाद वायलेट को दिखाया जाता है जो बिल्कुल ठीक होती है। और वो ठीक इसलिए है क्योंकि फिलहाल उसका पति दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। और वायलेट एक एनजीओ के साथ काम करती है। वो एनजीओ किसी भी तरह की पीड़ित लोगों को मदद करती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वायलेट का एक बेटा है जिसका नाम टोबी है और वायलेट के साथ उसकी छोटी बहन भी रहती है जिसका नाम जैन है। तो जैन आज रात टोबी की देखभाल करने वाली थी क्योंकि वायलेट की आज रात एक आदमी के साथ डेट है। तो जैन वायलेट को अच्छे से तैयार करती है और उससे कहती है कि तुम बेफिक्र होकर डेट पर जाओ, मैं टोबी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। वायलेट के घर पर हर तरफ सिक्योरिटी कैमरे लगे होते हैं। तो वायलेट अपने बेटे से कहती है कि अपनी आंटी को ज्यादा परेशान मत करना और मेरी नजर हर वक्त तुम पर रहेगी। ये कहकर वायलेट वहाँ से होटल में आ जाती है। होटल में एंटर होते ही वायलेट के पास उस लड़के का मैसेज आता है जिसके साथ वायलेट की डेट थी। उसका नाम हेनरी है। वो मैसेज करता है कि मुझे आने में थोड़ी देर लगेगी। तो वायलेट जैसे ही आगे बढ़ती है तो वो एक इंसान से टकराती है। वैसे ये टकराना कोई खास नहीं था, लेकिन इससे आगे चल के कुछ सीन क्रिएट होने वाले हैं। तो वायलेट उसे इग्नोर करके काउंटर पर आ जाती है जहाँ उसकी मुलाकात एक वेटर से होती है जिसका नाम कारा होता है। तभी वहाँ पर एक शख्स आता है जो वायलेट को डायना कहकर पुकारता है। जैसे ही वायलेट पलटती है तो वो देखता है कि यह डायना नहीं है, कोई और है। तो वो वायलेट को अपना नाम रिचर्ड बताता है। वो वायलेट से कहता है कि मैं भी आज डेट पर हूँ और मैं अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा हूँ। वायलेट और रिचर्ड एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद रिचर्ड की गर्लफ्रेंड आ जाती है तो वो उसे लेकर अपने टेबल पर चला जाता है। वायलेट वहाँ पर अकेली रह जाती है तो वो अपना फोन चलाने लगती है तो उसके फोन पर कोई ड्रॉप भेजने लगता है। दरअसल ये एक तरह की एप्लीकेशन थी जिसमें आप आसपास किसी से भी ऑटोमेटिक कनेक्ट हो सकते हैं और किसी के पास भी मैसेज भेज सकते हैं। वायलेट के पास ये मैसेज ज्यादा आने लगते हैं तो वायलेट इधर उधर देखने लगती है कि ये मैसेज कौन भेज रहा है, लेकिन वहाँ पर फोन ज्यादातर लोग चला रहे थे। वायलेट को ये समझ नहीं आता कि ये मैसेज कौन भेज रहा है। तभी वायलेट देखती है कि वहाँ पर हेनरी आ चुका है। उसको देखकर वायलेट काफी खुश हो जाती है और वो हेनरी के साथ टेबल पर जाकर बैठ जाती है और सारे मैसेजों को इग्नोर करने लगती है। तो हेनरी के साथ बातें करते करते उसे याद आता है कि उसने काफी वक्त से अपने बेटे टोबी को नहीं देखा है। वायलेट जैसे ही अपनी बहन से बात करने के लिए फोन निकालती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके पास इमोजी की शक्ल में बहुत सारे ड्रॉप भेज रखे हैं। वायलेट इन ड्रॉप के बारे में हेनरी को बताने लगती है तो हेनरी उसे कहता है कि ये ड्रॉप भेजने वाला यहीं कहीं बैठा हुआ है। अब ये ड्रॉप बहुत ज्यादा आ रहे थे लेकिन वायलेट इन ड्रॉप को इग्नोर कर रही थी। उसके बाद वायलेट के पास एक मैसेज आता है जिसको वो इग्नोर नहीं करती बल्कि चेक करती है, जिसमें लिखा होता है कि तुम अपने घर के सिक्योरिटी कैमरे को चेक करो। वो फौरन अपने घर के सिक्योरिटी कैमरे को चेक करती है। वो देखती है कि उसके घर में एक नकाबपोश आदमी घुस गया है जिसके हाथ में गन है। उस आदमी के हाथ में गन देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर वायलेट के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है किसी से कुछ भी मत कहना, अपना मुंह बंद रखना। अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा या फिर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की तो हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे। हमने तुम्हारे मोबाइल को भी हैक कर लिया है, हम सब कुछ देख और सुन सकते हैं। अब इस मैसेज को देखकर वायलेट बहुत ज्यादा डर जाती है और वो फिर दोबारा उसी इंसान से टकराती है जिससे वो शुरू में टकराई थी। इस बार भी वायलेट उसे कुछ नहीं कहती बल्कि उसे इग्नोर करके वॉशरूम में आ जाती है। वॉशरूम में कुछ लड़कियां होती हैं जिनसे वायलेट हेल्प मांगने वाली थी, लेकिन तभी वायलेट के पास एक मैसेज आता है जिससे उसे पता चल जाता है कि वो मुझे वॉशरूम में भी देख सकता है। वायलेट कुछ नहीं कहती, वो वहाँ से आकर हेनरी के साथ बैठ जाती है और ऐसा दिखावा करती है जैसे कुछ भी ना हुआ हो। वायलेट उससे मैसेज करके पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो आदमी रिप्लाई में कहता है कि तुम्हें हेनरी के कैमरे से एसडी कार्ड निकालना है। वैसे हम आपको बता दें कि हेनरी एक फोटोग्राफर है, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए काम करता है। हेनरी लेट होने की वजह से काम से सीधा डेट पर आ गया था और वो अपना कैमरा भी साथ ले आया था। वायलेट को एसडी कार्ड निकालने के लिए हेनरी को कहीं भेजना था। तभी वायलेट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बड़ी चालाकी से अपने हाथ में से घड़ी खोलकर अपने बैग में रख लेती है और हेनरी से कहती है कि मेरी घड़ी कहीं गिर गई है, शायद वो वॉशरूम में गिर गई हो। अब हेनरी उसे कहता है
ठीक है, मैं तुम्हारी घड़ी देख कर आता हूँ। हेनरी वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही हेनरी वहाँ से जाता है तो वायलेट उसके कैमरे से एसडी कार्ड निकाल लेती है। दरअसल हम आपको बता दें कि इस एसडी कार्ड में मेयर के कुछ फोटोज और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे ही हेनरी वापस आता है तो वायलेट कुछ बहाना करके दोबारा वॉशरूम में आ जाती है। वॉशरूम में आकर उस एसडी कार्ड को तोड़ देती है तो वायलेट को लगता है कि उसका काम पूरा हो गया है। वायलेट उनसे कहती है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब ये सब कुछ खत्म करो और मेरे घर से उस आदमी को बाहर निकालो। तभी उसके पास दोबारा मैसेज आता है और उसे कहा जाता है कि टॉयलेट पेपर में एक शीशी रखी हुई है, तुम उसे उठा लो और तुम्हें इस चीज को हेनरी के ड्रिंक में मिलानी है। दरअसल ये एक जहर है जिससे वायलेट को हेनरी को मारना था। वायलेट उसे मारना तो नहीं चाहती थी लेकिन अपने बेटे के लिए ये सब करने को तैयार हो जाती है। वॉशरूम से बाहर निकलकर वो जैसे ही जाने लगती है तो वो उस इंसान को देखती है जिससे वो 2 बार टकरा चुकी थी। वो वहाँ पर बैठा हुआ किसी को मैसेज कर रहा था तो वायलेट को लगता है कि यही आदमी मुझे मैसेज कर रहा है। वायलेट को ये कंफर्म नहीं था कि पक्का यही वो शख्स है तो वायलेट वहाँ से आगे चली जाती है। तो वायलेट देखती है कि हेनरी वहाँ से जा रहा है। हेनरी उसे कहता है कि शायद तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वायलेट को हेनरी को वहाँ से जाने से रोकना था और वायलेट को अपने बेटे की जान बचानी थी। तो वायलेट हेनरी को किस कर लेती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से मत जाओ और वो हेनरी को कहती है कि ये जो कुछ भी है तुम्हारी वजह से नहीं है। अब हेनरी रुक जाता है और तभी हम देखते हैं कि रिचर्ड की गर्लफ्रेंड रिचर्ड को गाली देकर वहाँ से चली जाती है। अब ये देखकर वायलेट को रिचर्ड के लिए काफी बुरा फील होता है क्योंकि रिचर्ड के साथ बहुत गलत हुआ था। वायलेट की नजर उस इंसान पर पड़ती है जो यहाँ बैठकर पियानो बजा रहा था तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है तो वो एक नोट निकालकर उस पर कुछ लिखती है और वो नोट वेटर को देकर कहती है कि ये नोट उसे दे दो। वो वेटर ये नोट उसको जाकर दे देता है। उसके डब्बे में काफी नोट होते हैं तो वायलेट को पता नहीं होता कि वो उस नोट को देखेगा भी या नहीं। अब थोड़ी देर के बाद वो शख्स ड्रिंक लेने जाता है तो वो वायलेट के नोट को देख लेता है और किसी को कॉल करके वापस आकर पियानो बजाने लगता है। तभी थोड़ी देर में वो बेहोश होकर गिर जाता है तो वहाँ सबको लगता है कि इस आदमी ने ज्यादा ड्रिंक कर ली है। थोड़ी देर बाद उसको होश आता है तो वो वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। फिर वेटर वायलेट के लिए खाना लेकर आता है तो वायलेट देखती है कि उस खाने के नीचे वही नोट है जो वायलेट ने उस पियानो बजाने वालों को दिया था। ये देखकर वायलेट बहुत ज्यादा डर जाती है। अब उसके पास फिर से एक और मैसेज आता है और वो अपने घर की सीसीटीवी को देखती है जिसमें उस नकाबपोश आदमी ने उसकी बहन पर हमला किया है और उसके बेटे टोबी को उठाकर एक कमरे में बंद कर दिया है। दरअसल वायलेट ने जो वो नोट दिया था ये सब उसी की वजह से हुआ है। इसके बाद वायलेट और हेनरी बातें करने लगते हैं। अब वायलेट हेनरी से कहती है कि क्यों ना ये सब दोबारा शुरू किया जाए, मैं जाकर वोडका लेकर आती हूँ। तो वायलेट वहाँ से उठकर वोडका लेने आ जाती है। दरअसल वोडका तो एक बहाना था लेकिन उसे वोडका में जहर मिलाना था। वायलेट वोडका लेकर हेनरी के पास आ जाती है। अब वायलेट को किसी भी तरह वोडका में जहर मिलाना था। वो हेनरी से बातें करने लगती है तो वो हेनरी से कहती है कि तुमने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा है जो तुम मेरे साथ डेट पर आने के लिए तैयार हो गए हो। तो हेनरी उससे कहता है कि मैं डेटिंग ऐप ज्यादा नहीं चलाता हूँ क्योंकि लोग उस पर वो दिखाते हैं जो होते नहीं हैं। तुम उन सब से अलग हो क्योंकि तुमने वो दिखाया है जो तुम हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ। तब वायलेट हेनरी को अपने बारे में बताती है कि मेरा पति मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था, फिर मुझसे माफी मांगता था और फिर से मुझे टॉर्चर करता था, यानी वो बार बार ऐसा ही करता था। ये बताते हुए वायलेट रोने लगती है। हेनरी उसे शांत करता है और उसे वोडका पीने को कहता है लेकिन वोडका के साथ में कुछ और भी मिलाया जाता है जिसे वायलेट जानबूझकर टेबल पर छोड़कर आ गई थी। तो हेनरी उसे लेने के लिए चला जाता है और वायलेट उसके वोडका में जहर मिला देती है। हेनरी वापस आकर वोडका पीने ही वाला होता है तभी वायलेट उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है, जिसके बाद हेनरी अपने आप को साफ करने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। तभी वहाँ पर कारा आती है और उससे कहती है कि तुम्हारी डेट कैसे जा रही है। वायलेट उसके सामने दिखावा करती है और उससे कहती है कि सब ठीक है। तो कारा उससे कहती है कि मैंने हमेशा ऐसी ही जगह पर काम किया है, अगर तुम उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम उसको मना कर सकती हो। तो वायलेट उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वायलेट कारा से उस शख्स के बारे में पूछती है जिससे वो 2 बार टकराई थी। तो कारा उससे कहती है कि ये शख्स यहाँ पर हमेशा आता है लेकिन ये सामने वाले ही टेबल बुक करता है।
दरअसल कारा रिचर्ड की टेबल की बात कर रही थी। फिर कारा वायलेट से कहती है कि जो रिचर्ड के साथ हुआ है वो सही हुआ है, क्योंकि वो आदमी पूरी रात से सिर्फ तुम्हें ही घूर रहा है। वायलेट वोडका उठाकर रिचर्ड के पास आती है और उससे कहती है क्यों ना मेरे साथ एक जाम पिया जाए, लेकिन रिचर्ड वायलेट का नाम लेकर उसे मना कर देता है। तो वायलेट उससे कहती है कि मैंने तो तुम्हें अपना नाम बताया ही नहीं, मेरा नाम तुम्हें कैसे पता चला? इसका मतलब ये है कि तुम ही मुझसे ये सब करवा रहे हो। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब कराने वाला रिचर्ड है और वो वायलेट से कहता है कि तुम बैठ जाओ और उससे कहता है कि इन 2 वोडका में से एक वोडका तुम्हें पीना है। तो वो उनमें से एक गिलास उठाकर पी जाती है। रिचर्ड उससे कहता है कि तुम्हें उसे सिर्फ वोडका ही तो पिलाना है, उसके बाद तुम और तुम्हारा बेटा आजाद है। तो वो वायलेट से कहता है कि मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार हो, हेनरी को वोडका पीने से तुमने रोक ही लिया, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से वो जो पियानो बजाने वाला आदमी था उसको तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी जान देनी पड़ी। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर उसने पुलिस को कॉल कर दी होती तो तुम अब तक अपने बेटे को खो चुकी होती। अब इन दोनों के बीच ये बातें हो ही रही थी, तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है। तो वायलेट हेनरी को बताती है कि रिचर्ड मेरा दोस्त है। तो फिर वो हेनरी को वोडका पीने को देती है। अब वो वोडका पीना तो नहीं चाहता था, लेकिन रिचर्ड और वायलेट के कहने पर वो उस वोडका को पी लेता है। वायलेट हेनरी से कहती है कि मुझे थोड़ी देर रिचर्ड से बात करनी है। तो हेनरी वहाँ से अपनी टेबल पर आ जाता है। अब वायलेट रिचर्ड से कहती है कि अब तुम्हारा काम हो चुका है, अब ये सब खत्म करो। तो रिचर्ड अपने आदमी को कॉल करके कहता है कि मैं यहाँ से थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ, तुम भी वहाँ से थोड़ी देर में निकल जाओ। ये कहकर रिचर्ड अपनी टेबल पर रखे आइसक्रीम खाने लगता है। तो वायलेट उससे कहती है कि जब मेरा पति मुझे मारने के बाद मुझसे माफी मांगता था तो मैं ऐसे एक्टिंग करती थी जैसे कुछ भी ना हुआ हो, जैसे कि मैंने आज वोडका में जहर नहीं मिलाया, जहर तो तुम्हारी आइसक्रीम में था। अब ये सुनकर रिचर्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वायलेट को गोली मारने लगता है, लेकिन तभी हेनरी वायलेट को वहाँ से हटा देता है और गोली हेनरी को लग जाती है। अब रिचर्ड यहीं पर नहीं रुकता, वो अपने आदमी को कॉल करके कहता है कि तुम वायलेट के बेटे को मार दो, और वो खुद वायलेट को गोली मारने वाला ही होता है। तभी कारा रिचर्ड पर हमला कर देती है और रिचर्ड की बंदूक नीचे गिर जाती है, लेकिन रिचर्ड चाकू निकालकर कारा पर हमला करता है और कारा वहीं पर गिर जाती है। तो रिचर्ड फिर से बंदूक उठाकर गोली चलाता है, तो वो गोली सीधी कांच पर जाकर लगती है, जिससे कि वो कांच टूटने वाला ही होता है। अब रिचर्ड कारा के ऊपर बंदूक तानकर खड़ा हो जाता है। कारा कोई चीज उठाकर कांच की तरफ फेंकती है, जिसकी वजह से वो कांच टूट जाता है और कांच के टूटते ही हवा के दबाव की वजह से रिचर्ड नीचे गिर जाता है। अब उसके साथ साथ वायलेट भी नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी हेनरी आकर उसे बचा लेता है। वायलेट एम्बुलेंस को कॉल कर हेनरी की गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। उसके घर पर अब भी वो नकाबपोश आदमी था जो उसकी बहन और उसके बेटे पर हमला कर देता है। अब जैन बड़ी ही चालाकी से उस नकाबपोश के साथ फाइट करती रहती है, लेकिन उसके पास गन थी, तो वो जैन के कंधे पर गोली मार देता है। तभी जैन बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन टॉबी एक कमरे में जाकर छिप जाता है। तब तक वहाँ पर वायलेट भी पहुँच जाती है। वायलेट घर के अंदर आते ही चाकू उठा लेती है और मौका मिलते ही उस नकाबपोश पर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन वो आदमी काफी ताकतवर होता है और वो वायलेट को बहुत ज्यादा मारता है। अब वायलेट हार मान चुकी थी और अपनी मौत का इंतजार करने लगती है, लेकिन तभी वायलेट का बेटा अपनी टॉय कार में गन रखकर उसके पास भेजता है। अब जैसे ही वायलेट को गन मिलती है वो वक्त बिना जाया किए उसे शूट कर देती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेनरी और उसकी बहन का इलाज चल रहा था, जो कि फिलहाल बिल्कुल ठीक है, और इसी सीन के साथ हमारे इस मूवी का एंड हो जाता है।